नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखन वाली में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रीट के जितने भी हमारे साथी जो तैयारी में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको अग्रिम बधाई देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आपका एग्जाम इसी डेट को होगा दोस्तों, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से तैयारी करें आप। अब मैं इसमें आज साइकोलॉजी का एक टॉपिक बता रहा हूं, जिसमें से आपका जो भी सवाल आएगा, एक या दो सवाल निश्चित रूप से गारंटी के साथ में वो सही सवाल होंगे और इसमें से आपका जरूर आ जाएगा यदि इस तरह का सवाल आया तो, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे से सारा कुछ देख करके, जितना भी मैटर पहले का एग्जाम वगैरह में कहीं पर भी आया है, सब कुछ देख करके यहां पर उसको एक जगह आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और बहुत ही मोस्ट चीजें हैं। बाल्यावस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था से संबंधित जो उपनाम का एक प्रश्न आता है कि भाई बाल्यावस्था को इस नाम से जानते हैं, ठीक है, और भी कई चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो वो एक सवाल आपका लगभग 6-7 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें क्लियर हो जाएगा, एक या दो सवाल आएंगे। तो हम बता रहे हैं बाल्यावस्था क्या है। इससे पहले हमने शैशवावस्था के बारे में बताया था, वो आपने वीडियो देख लिया होगा। तो बाल्यावस्था जो होती है उसको हम कहते हैं दोस्तों निर्माणकारी काल। मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम एग्जांपल देके बताऊंगा, जिससे कि रटना नहीं पड़ेगा, आपको केवल समझ लेना है और इस वीडियो को सुन लेना। फिर गारंटी देता हूं मैं, आपको याद भी हो जाएगा। बस एक प्रैक्टिकली तरीका से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोच लेना। जैसे निर्माणकारी काल होता है, ठीक है, हमने इससे पहले बताया कि नीम की अवस्था होती है हमारी, ठीक है, नीम, जिसमें हम नीम रखते हैं। तो नीम रखते हैं तो इस प्रकार से हमारे जीवन का जो नीम काल होता है, नीम का काल होता है, वो होता है हमारा कौन सा, जहां पर नीम लगती है वो शेष अवस्था होती है। अब आपको पता है कि मकान है हमारा, ऐसे ही हमारे जीवन को एक मकान समझ लो। तो मकान की नीम लग जाती है, नीम लगने के बाद में उस पर क्या होता है आप पता है, निर्माण होता है। तो निर्माण हो रहा है, यानी कि बाल्यावस्था में हमारा निर्माण स्टार्ट होता है। पता है आपको, जब बच्चा है 5 साल का है, 5 साल के बाद में 6वीं साल में जाता है, तो वो प्रवेश कर जाता है बाल्यावस्था में, यानी कि मकान का काम हो गया अब, ठीक है, स्टार्ट हो गया। तो निर्माणकारी काल कहते हैं इसको। स्पष्ट है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद में इसको हम अनोखा काल कहते हैं। अनोखा काल इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इस नीम के ऊपर जब नीम लग जाती है, उसके बाद में मकान का पूरा दासा लग जाता है। उसके बाद में उस पर जो भी डिजाइन आपको देना है, वो डिजाइन आपको पता है ऊपर ही लगता है उसमें। यानी अनोखा, आपको कितना अनोखा बनाना है अपने मकान को, वो फिर बाद में ही होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो अनोखा काल इसलिए कहते हैं बाल्यावस्था को, ठीक है। जिस प्रकार मकान हमारा अनोखा कब लगेगा, बहुत ही अद्भुत और अच्छा कब लगेगा, वो लगेगा नीम लगने के बाद में। तो कहने का मतलब हमारा काम हो गया बाल्यावस्था वाला, ठीक है। तो बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं, और फिर उसको कहते हैं चुस्ती की अवस्था। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चुस्ती रहती है इस अवस्था में। चुस्ती इसलिए क्योंकि इस बाल्यावस्था वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रमण करते हैं, इधर उधर भागते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। बस बैठते बहुत कम है, रुकते बहुत कम है, इधर उधर घूमना फिरना, बच्चों के साथ में घुलना मिलना, दोस्ती करना, ठीक है, अलग अलग उनके साथ में खेल खेलना, ऐसे करके वो हमेशा चुस्त रहते हैं। खाना नहीं खाते हैं, भूल जाते हैं कई बार तो खेल खेल में, एक्टिव रहते हैं, चुस्ती बहुत रहती है उनके अंदर। इसी प्रकार हमारा जो मकान बनता है, ऊपर चलता है नीम के बाद में, तो वो भी एकदम एक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से दिखता है, सबको लगता है, सब लोग देखते हैं। जब मकान बन रहा होता है तो आपको पता है देखने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, और यार कितना बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। हम लोग भी मतलब इतने इच्छुक होते हैं कि लोगों को दिखाते हैं, देखो यार मेरा मकान का काम चल रहा है। तो हम भी वहाँ चुस्त रहते हैं इस मामले में। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे बच्चों की चुस्ती की अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था, ठीक। इसके बाद में है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का मतलब हो गया कि स्थूल चीजों के बाद में, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है कि जो स्थूल चीजें हैं, ठीक है, जो एक मूर्त चीजें हैं, ठीक है, उनके बारे में वो ज़्यादा सक्रिय रहता है, उनके बारे में जो वो ज़्यादा चिंतन करता है, स्थूल चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा चिंतन करता है, ठीक है। इसलिए उसको हम कहते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। आगे है हमारा व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था। बिल्कुल बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ से कई आपके प्रश्न तैयार हो जाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था का मतलब सीधा सही हो गया, सीधा सही हुआ कि हमारे जीवन का व्यक्तित्व निर्मित यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका व्यक्तित्व का निर्माण, ठीक है। आपको पता है कि जब मकान बन रहा है तो पूरे मकान का ढांचा यहीं से अब दिखेगा आपको कि भाई उसका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम उसके व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, व्यक्तित्व को क्रिएट करते हैं बच्चे को। तो इसलिए बाल्यावस्था को व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, अच्छे से सुन लिया ना तो गारंटी से भूलोगे नहीं आप। इसके बाद में कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। तो ये तो हम जानते हैं कि जो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो इसी अवस्था में करता है, तो प्रारंभ करता है, इसलिए वो यहाँ से ही प्रारंभिक हमारी विद्यालय की आयु कहलाती है, यहीं से विद्यालय उसका प्रारंभ होता है। तो इसको कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। आगे है हमारा 7 नंबर पे वैचारिक क्रिया अवस्था।
ये बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था क्योंकि इसमें विचार बहुत करता है बच्चा, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे करेगा, कुछ भी प्रश्न आपसे कर सकता है, ठीक है, यानी कि वैचारिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा करेगा वो। तो वैचारिक क्रिया अवस्था, इसको हम बाल्यावस्था को कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा समझदार हो जाता है बच्चा, कई बार तर्क भी कर सकता है वो आपसे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में है टोली, दल या समूह की आयु, बहुत ही मोस्ट है। टोली, दल व समूह की आयु का मतलब है कि बच्चा टोली में रहता है या समूह या दल के साथ में रहता है, उनके साथ में खेलता है। अब ये जरूर हो सकता है कि भाई लड़कियों के साथ में भी वो ग्रुप बना लेता है, या लड़का लड़का है तो लड़का लड़का ग्रुप बना लेते हैं, लड़की लड़की ग्रुप बना लेती हैं, एक दूसरे के मतलब विपरीत ग्रुप भी बन जाते हैं इनके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो वाली बात नहीं रहती है, विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण रहता है वो यहाँ पर नहीं होता है। अब वो जैसे ही उत्तर वाली अवस्था में जाएगा तो वहाँ से वो स्टार्ट हो जाती है वो चीज़, और किशोर अवस्था में जाते ही तो वो बिल्कुल ही निश्चित रूप से पूरी तरीक़ा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में है मिथ्या परिपक्वता का काल। देखो मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको पता मकान बन रहा है, ढांचा तैयार हो गया, तो वो आपको पता है झूठा मूठा ही है, अभी मकान पक्का नहीं हुआ है वो कंप्लीट। तो ऐसे करके बाल्यावस्था जो होती है जीवन का, वो मिथ्या परिपक्वता का काल है। बच्चे तो समझते हैं कि हम परिपक्व हो गए, लेकिन हमें पता है कि वो परिपक्व नहीं है, यानी कि वो मिथ्या परिपक्वता है, झूठी परिपक्वता है, वो बताना चाह रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हम बड़े हैं तो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा कई बार ये कहता है घर वालों से कि नहीं नहीं मैं कोई बच्चा हूँ क्या, मैं कोई छोटा हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सब कर लूँगा। लेकिन घर वालों को पता है बेटा तू अभी छोटा है, आपको पता नहीं है। घर वाले जानते हैं कि ये मिथ्या है, परिपक्व नहीं है। तो ये जो अवस्था है बाल्यावस्था कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसके बाद में है खेल की आयु। खेल की आयु किसे कहते हैं? यदि प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा बाल्यावस्था। और खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा शैशवावस्था। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है, अच्छे से क्लियर करना है। हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा खेलने की बात है तो सबसे ज्यादा खेलते हैं बाल्यावस्था के बच्चे, हमेशा भ्रमण करते ही रहते हैं। आपको पता है स्कूल गए तो स्कूल से आते ही बैग को पटक दिया और फटाफट निकल गए दौड़ते हुए बच्चों के साथ में खेलने के लिए, दोस्तों के साथ में खेलने के लिए चले गए। खाना तक भूल जाते हैं, खाना तक भी उनको याद नहीं रहता कि खाना भी खाना है क्या, खेलने के चक्कर में। तो इसलिए खेल की आयु तो कहेंगे इसको हम। आगे है मूर्त चिंतन की अवस्था। हमने कहा कि भाई मूर्त चीज़ों पर वो चिंतन कर सकता है, अमूर्त के बारे में चिंतन नहीं कर सकता। मूर्त का मतलब जो उसके सामने दिख रही हैं, जो चीज़ें प्रत्यक्ष हैं, उनके बारे में चिंतन करता है। तो शैशवावस्था में तो चिंतन की प्रक्रिया होती नहीं है ऐसी, इसलिए उसको चिंतन अवस्था तो कह नहीं सकते हम। लेकिन यहाँ पर मूर्त चिंतन की अवस्था हम कहते हैं इसको, क्योंकि वो मूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन करता है। आगे है सृजनात्मकता का काल। ये बहुत ही मोस्ट है ये फैक्ट। सृजनात्मकता का काल कहते हैं किसको? बाल्यावस्था को। क्योंकि जैसे मकान हमारा बन रहा है तो अब इसमें सृजन होगा पूरा मकान का, ठीक है। जो भी बिल्डिंग आपकी तैयार होगी, जो भी आपका नक्शा आपने बनाया वो सब तैयार होगा, तो वो यहीं से होगा। तो सृजनात्मक काल का मतलब है कि यहाँ से बच्चे का सृजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सृजन का काल है, उसका मतलब आगे का पूरा भविष्य यहाँ से टिका हुआ है, वो पूरा जीवन उसका यहाँ से तैयार हो रहा है, सृजन हो रहा है उसका। तो इसलिए सृजनात्मकता का काल हम कहते हैं। आगे है संवेगात्मक विकास का विचित्र काल है। अब देखो संवेगात्मक विकास तो होता ही है, आपको पता है कि स्टार्टिंग से ही चल जाता है, उसमें चालू हो जाता है भाई। शैशवावस्था के लास्ट में भी धीरे धीरे उसमें स्टार्टिंग होती है ये चीज़, और बाल्यावस्था में लेकिन जो विकास होता है वो विचित्र काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे संवेग हैं, उन संवेगों में स्थिरता नहीं आती है, दृढ़ता नहीं आती है उनमें। वो दृढ़ता आएगी आपकी कब? उनमें परिपक्वता, दृढ़ता, स्थिरता वो आएगी कहाँ पर? किशोर अवस्था में। तो यहाँ पर एक विचित्र काल होता है। कभी बच्चा गुस्सा हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है किसी से, कभी मम्मी से बोलता नहीं है, कभी पापा से बोलता नहीं है, कभी खाना नहीं खाता है। ऐसे कई तरह की ऐसी विचित्र बातें यहाँ पर क्लियर होती हैं। बहुत सारी बातें हमें दिखती हैं यहाँ पर। कब? बाल्यावस्था में। तो इसीलिए तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का विचित्र काल कहते हैं। आगे है नकारात्मक व्यवहार का काल। नकारात्मक व्यवहार का काल सिंपल सा है कि ये जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं ना, ये आप कोई भी काम उनसे कहोगे तो वो ज़्यादातर 99% नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, और बाद में कर भी देंगे वो। ये होता है नकारात्मक व्यवहार, यानी कि उनका नकारात्मक व्यवहार ज़्यादा रहता है। पॉजिटिव उनको वो नहीं कहते हैं, जवाब पॉजिटिव नहीं देते, वो 99% वो नकारात्मक जवाब देते हैं, और हालांकि काम वो बाद में कर भी देते हैं, ठीक। तो ये वो नहीं ज़्यादा करते हैं।
उसके बाद में कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, यानी कि उनकी कल्पना शक्ति स्टार्ट हो जाती है, वो सोचने लग जाते हैं। आपको पता है 12 साल का बच्चा तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो अपने बारे में भी सोचने लग जाता है और भी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है, घर के बारे में सब जानने लग जाता है, मम्मी पापा का कैसा व्यवहार है, कैसा उनका आपस में रिलेशन है, वो उनको भी देखने लग जाता है, ठीक है, वो भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अमूर्त चिंतन के बारे में भी वो थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब यहाँ पर अमूर्त चिंतन का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे प्रत्यक्ष में दिख नहीं रही है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, उनके बारे में भी चिंतन करना स्टार्ट करता है वो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बाल्यावस्था में। तो ये किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। एक लास्ट है दोस्तों, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल है। यानी नए कौशल सीखना या अपनी क्षमता में विकास की वृद्धि करना, इसके हिसाब से देखें तो ये हमारा स्वर्णिम काल है। ठीक है, क्या है? स्वर्णिम काल। क्योंकि बच्चा यहाँ पर नए कौशल सीखता है। आपको पता है जो मकान है हमारा वो अब नए रूप में हमारे सामने आएगा, इसलिए उसको स्वर्णिम काल कहेंगे मकान का हम। अब इसमें नए कौशल सीखेगा, नई क्षमताओं का विकास करेगा वो धीरे धीरे। जैसे आपको पता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है या फिर नाचता है या बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, ठीक है, उसकी जो भी बातें हैं वो वहाँ पर अभी इसी अवस्था के अंदर हमें उसको सामने देख पाएंगे हम उसमें। वो हमारे लिए उस बच्चे में प्रत्यक्ष दिखेंगी वो चीज़, ठीक है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होंगी, उसके व्यवहार में कैसे भी मानो वो रिफ्लेक्ट होंगी वो चीज़। यदि बहुत अच्छा गाता है तो बच्चा निश्चित रूप से हमें पता लग जाएगा कि बहुत अच्छा गा सकता है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लिख सकता है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, कुछ भी हो उसके अंदर वो सब हमें स्पष्ट दिखने लगेगा, प्रतिबिंबित होने लगेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो उसके नए कौशल और क्षमताओं में विकास की जो वृद्धि होती है, उसके लिए उस दृष्टि से यदि देखें तो बाल्यावस्था स्वर्णिम काल कहलाता है। तो ये हमने 16 नाम बताए यहाँ पर। इनमें 16 नाम, तो यदि नाम से डायरेक्ट पूछता है कि निर्माणकारी काल किसे कहते हैं, अनोखा काल किसे कहते हैं, या फिर व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था किसे कहते हैं, ऐसा यदि सवाल आता है तो गारंटी से इनके अंदर से आएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपका सवाल सही होगा। और भी हमने जो बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकल सवाल आते हैं उसमें आपको सहायता करेंगे, गारंटी से करेंगे दोस्तों। पेपर देने के बाद भी आप मिला सकते हो इस चीज़ को। तो अब आगे हम बताएंगे किशोर अवस्था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो हैं, आप कभी भी देख सकते हो, खाना खाते हुए देख लो, बनाते हुए समय देख लो, कभी भी देख लो, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, आपका लास्ट टाइम वैसे चल रहा है। हम आलतू फालतू की कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जब भी हम डालेंगे कोई सूचना तुरंत आपको मैसेज मिल जाएगा। यदि आपको देखना है तो आप एक बार देख जरूर लें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करें, शिक्षक बनने का सपना आपका निश्चित पूरा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम दोस्तों। हमेशा पॉजिटिव रहें और अच्छा सोचें और अच्छा करें, अच्छा ही होगा। धन्यवाद।